आने वाले पीछे मौजूद है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रही है बात? कुछ मतलब मुफीद बातें हैं या ऐसी ही चीजें? तो ये लीडरशिप की कुछ चीजें मैंने आपको बताई। कहां तक हम लोग पहुंचे थे? प्राइड ऑफ प्रोफेशन। क्या मतलब? काम पर फख्र और नाज करना। देखिए, अगर हम उलमा को इस बात का यकीन हो जाए कि हम वारिसे अंबिया है, तो इससे बड़ा मकाम दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। और ये बात समझ जाए कि जिसको जितना बड़ा मकाम अल्लाह तबारक व तआला देता है, उसको उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला देता है। हम उलमा को इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जहां हमारा मकाम बड़ा है, वहां हमारा काम भी बड़ा है और हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी है। और हमारी जिम्मेदारी अगर बड़ी है तो हमें 24 घंटे काम में लगना पड़ेगा। मकतबे इश्क के अंदाज निराले देखे, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। हमारे ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। हमें छुट्टी नहीं मिलेगी मौत तक। हम मौत तक किसी किस्म की छुट्टी की उम्मीद न रखें। हमें 24/7 काम में लगना पड़ेगा। हमें अगर अपने मकाम का पास और लिहाज रखना है तो इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारी जिम्मेदारी बड़ी है और इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमें आखिरी सांस तक अपने काम में लगना पड़ेगा। सब लगेंगे इंशाल्लाह। इस बात का तहिया करते हैं कि हम अपनी बड़ी जिम्मेदारी को पहले महसूस करेंगे और उस जिम्मेदारी को तकमील तक इंशाल्लाह पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कल अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कयामत के दिन हमें खड़ा किया जाए तो हम अल्लाह के रसूल से कम नजरें मिला सके। और अगर हमने अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया तो यकीन मानिए कल अल्लाह के रसूल के सामने हम नजरें मिलाने के भी लायक नहीं रहेंगे। हमारा नबी कल कयामत में अगर पूछेगा कि तुमको वारिसे नबी बनाकर दुनिया में भेजा था, तुमने अपनी जिम्मेदारी को क्या अदा किया, कैसे अदा किया, तो हम क्या जवाब देंगे? दे पाएंगे भाई? दे पाएंगे जवाब? तो इंशाल्लाह इसके लिए हम तैयारी करेंगे सब। प्राइड ऑफ प्रोफेशन। देखिए, मार्टिन लूथर किंग का एक बहुत मशहूर मकौला है। ये मार्टिन लूथर किंग एक बड़ा आदमी था। इसने कहा कि प्राइड ऑफ प्रोफेशन का मतलब है जिस काम को तुम कर रहे हो बेहतर तरीके से करो। और फिर इसने एक झाड़ू वाले की मिसाल ली कि एक झाड़ू वाले का प्राइड ऑफ प्रोफेशन ये है कि दुनिया चाहे चांद सितारे तक पहुंच जाए, साइंस चाहे कितनी ही तरक्की कर ले, आर्ट और लिटरेचर में चाहे लोग कितने ही आगे हो जाए, लेकिन एक झाड़ू वाले का प्राइड ऑफ प्रोफेशन ये है कि जिस जगह पर वो झाड़ू मार रहा है, जमीन के जिस टुकड़े पर, वहां पर वो इतने अच्छे तरीके से झाड़ू मारे कि 10 आदमी जो वहां से गुजर रहे हो, वो गुजरते वक्त उस जमीन के टुकड़े को देखकर ये कहे कि यहां पर जिस झाड़ू वाले ने काम किया है उसने अपना काम अच्छे से किया है। आप लोग समझ रहे बात? हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारे इदारों को देखकर हर देखने वाला ये कहे कि यहाँ पढ़ाने वाले मुदर्रिस ने अपना काम ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, अपने नबी का सच्चा पक्का उम्मती होते हुए किया है। और कोई ये ना कह सके कि यहाँ पढ़ाने वाले मुदर्रिस ने काम चोरी किया। समझ रहे आप लोग बात? ये हमारी जिम्मेदारी है। इसको कहते हैं प्राइड ऑफ प्रोफेशन, कि हम अपने काम को अच्छे से करें। सब करेंगे इंशाल्लाह। आगे चलिए। अल उलमा वरसतुल अंबिया, और अल्लाह के रसूल जिस काम को लेकर दुनिया में आए थे, हमारे लिए फख्र का मकाम है कि अल्लाह के रसूल भी मुअल्लिम बनाकर भेजे गए थे और हमें और आपको भी मुअल्लिम बनाकर दुनिया में भेजा गया है। परफेक्शन ऑफ पर्पस, मकसद के कामिल होने का एहसास हमें होना चाहिए। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि जिस पर्पस के लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है,
अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, इससे बढ़कर कोई मकसद दुनिया में हो नहीं सकता। और उसी को अपना ओढ़ना और बिछोना बनाना है और उसी को आखिरी दम तक करते रहना है। अगर हमने ये कर लिया तो समझिए हमने बेहतरीन उम्मत होने का थोड़ा बहुत हक अदा किया। आप लोग समझ रहे बात? अगर हमारा पर्पस क्लियर है, हम जानते हैं कि हमें जो मकसद दिया गया है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन मकसद है, वो दुनिया का सबसे ऊंचा मकसद है, वो दुनिया का सबसे अहम मकसद है। अगर इस मकसद को हमने समझा और उसको अपना ओढ़ना और बिछोना बना लिया और उस मकसद की तकमील को पहुंचने के लिए जितनी चीजों की जरूरत है उसको हमने अपने अंदर अपनाया तो इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। आगे चलिए, प्रोएक्टिव इन नेचर, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया। जो खतरात दुनिया के सामने आने वाले हैं, हम उलमा को उस खतरात के सामने सबसे पहले सीना देना पड़ेगा। पीछे की जो उम्मत है उनको महफूज रखने के लिए उन खतरात का सामना सबसे पहले उलमा को करना पड़ेगा। क्या हम तैयार है इसके लिए? हमारा नेचर प्रोएक्टिव होना चाहिए, फितरतन फआल होने चाहिए। हमें दूर अंदेशी और विजन को बहुत दूर। देखिए एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, बहुत बेहतरीन मिसाल है। आपने जॉन एफ कैनेडी का नाम सुना? सर ने सुना होगा, जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। कौन थे? विजन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, दूर अंदेशी के बारे में। जॉन एफ कैनेडी वो आदमी है जिसने मिशन मून को डिजाइन किया था। मिशन मून पता है आपको? मून के ऊपर एक सैटेलाइट, एक रॉकेट इन्होंने मून के ऊपर भेजा था। मिशन मून को जॉन एफ कैनेडी जब प्रेसिडेंट बना उसने मिशन मून को डिजाइन किया और उसने अपनी कैबिनेट के सामने बात रखी कि भाई एक रॉकेट है, एक सैटेलाइट है और एक डिवाइस है, हम लोगों को कहाँ भेजना है? मून पर भेजना है। जब लोगों ने कहा कि भाई ये तो चांद पे जाने की बात कर रहा है तो लोग हंसने लगे। उस जमाने में चांद पर जाना बहुत अजीब और गरीब बात थी, जैसे कि इसमें कोई लोग हंसने लगे। लेकिन वो अमेरिका की कैबिनेट थी, उन्होंने कहा कि भाई ठहरो, अगर ये काम होता है तो हमारे मुल्क का नाम पूरी तारीख में रोशन हो जाएगा। और उन्होंने उसको रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने एक टीम बनाई और टीम बनाने के बाद उन्होंने नासा भेजी। नासा पता है आपको? जहां से ये पर सब स्पेस का जो काम होता है, स्पेस सेंटर है नासा, वहां पर उन्होंने एक टीम भेजी। और टीम भेजने के बाद उन्होंने कहा कि भाई तुम वहां जाओ और जाने के बाद ये सोचो और ये देखो कि वो साइंटिस्ट जिस काम को कर रहे हैं मिशन मून के, क्या ये पॉसिबल है या नहीं। क्या कहा? तुम जाकर देखो कि ये पॉसिबल है कि नहीं। ये टीम जो नासा से गई वो नासा के पास पहुंची, कैबिनेट की जो टीम थी वो नासा के पास पहुंची और गेट के पास आई। कहाँ आई? सबसे पहले गेट के पास आएगी तो कौन मिलेगा उसको? गेट के पास कौन होता है? चौकीदार होता है, वॉचमैन होता है। वो जो कैबिनेट की टीम थी वो नासा के पास पहुंची और सबसे पहले गेट पर उसको कौन मिला? वॉचमैन मिला। और वो जो कैबिनेट की टीम थी उन्होंने वॉचमैन को एक सवाल किया। क्या सवाल किया? व्हाट आर यू डूइंग? क्या सवाल किया? तुम क्या कर रहे हो? ऐसे ही चलते चलते सवाल कर लिया कि तुम क्या कर रहे हो। वो वॉचमैन का जो जवाब था वो मॉरल ऑफ द स्टोरी है। जानते हैं वॉचमैन ने क्या जवाब? वॉचमैन को पूछेंगे तुम क्या कर रहे हो, आप यहाँ वॉचमैन को पूछेंगे तुम क्या कर रहे हो, तो क्या जवाब देगा? मैं क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? मैं निगरानी कर रहा हूँ, दरबानी कर रहा हूँ, यही जवाब देगा ना। वहां जब वॉचमैन को पूछा गया कि तुम क्या कर रहे हो, तो वॉचमैन ने जवाब दिया, आई एम हेल्पिंग माई कंट्री टू गो टू द मून। मैं अपने मुल्क को चांद तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आई बात? क्या मतलब? इसका क्या मतलब हुआ पता है आपको? फिर ये लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद मेन साइंटिस्ट को मिलने से पहले हम लोगों को 10 लोग मिले। कोई कुछ काम कर रहा था, कोई कुछ काम कर रहा था, कोई ऑफिस। हर आदमी को उन्होंने ये सवाल किया, क्या व्हाट आर यू डूइंग? और सबका यही जवाब था, क्या? बोलिए ना, आई एम हेल्पिंग माई कंट्री टू, मैं अपने मुल्क को चांद तक ले जाने की कोशिश में लगा हुआ हूं। यकीन मानिए जो कैबिनेट की टीम थी वो मेन साइंटिस्ट को मिलने आई थी, उसको मिले बगैर वापस चले जाती है और कहती है कि ये मिशन पॉसिबल है, हम चांद पे जा सकते हैं। और वजह ये बताई
कि जो लीडर था उसने अपने मिशन को, अपने विजन को अपनी टीम के अंदर ऐसा घोल के पिला दिया है कि दुनिया का कोई भी मिशन इनके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। यही काम हमारे अल्लाह के रसूल ने किया था, अपना विजन और मिशन सहाबा में ऐसा घोल के पिला दिया था कि अल्लाह के रसूल जानते थे कि ये दीन हर कच्चे पक्के मकान तक पहुंचेगा। ये उनका विजन था मेरे नबी का। आप समझ रहे बात? प्रोएक्टिव इन नेचर थे वो, फितरतन फ़आल थे। अल्लाह के रसूल ने बैठकर चीजों को नहीं किया। गज़वे खंदक के मौके पर अल्लाह के रसूल दरख्त के नीचे साए में बैठे नहीं थे। जब लोगों ने एक पत्थर बांधे थे, मेरे नबी ने 2 पत्थर बांधे। हम वारिस अंबिया हैं, हम भी अपनी दरसगाहों में बैठकर सिर्फ काम करेंगे तो काम नहीं होगा, हमें फील्ड में आना पड़ेगा भाइयों। उम्मत के जिस महाज पर जितनी पानी की जरूरत है वहां जाकर पानी पिलाना पड़ेगा, और जिस कुएं से पानी की जरूरत होगी उस कुएं से पानी लाकर देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रही है बात? उम्मीद है कि ये बातें इस इलाके के लोगों को और उलमा को समझ में आ जाए, ताकि ये पूरा इलाका खड़ा हो जाए। सब करेंगे इंशाल्लाह मेहनत। प्रोएक्टिव इन नेचर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी इसको समझाने का टाइम नहीं है। सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। यहां पर ये आयत देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जब अल्लाह ने हजरत मूसा को फिरऔन की तरफ भेजा तो हजरत मूसा ने क्या कहा? ये आयत पढ़ी आपने? क्या कहा? क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी उश्दुद बिही। ये क्या किया हजरत मूसा ने? अभी तो सिर्फ अल्लाह ने ये कहा है कि फिरौन के पास जाओ, लेकिन हजरत मूसा को इस बात का एहसास था कि मैं फिरौन के पास जाऊंगा तो किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और उन चीजों की पहले से तैयारी करनी। तो क्या हमें मालूम नहीं है आगे वाले क्या खतरात आने वाले और हमारी आने वाली नस्लों को किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? नहीं मालूम है हम लोगों को। तो क्या हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं? जब एक नबी एक बातिल ताकत के पास जाने से पहले अल्लाह से उन चीजों को मांग रहा है, तो क्या हमने आने वाले खतरात की तैयारी के लिए कुछ अल्लाह से मांगना शुरू किया है? क्या कुछ मेहनतें शुरू की है? क्या इस तरफ कोई इकदाम शुरू किया है? अगर अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे भाई? कब करेंगे? उस मेहनत को हम कब करना शुरू करेंगे? हजरत मूसा मांग रहे, क्या मांग रहे? अल्लाह मेरे सीने को शरे सद्र अता फरमा, खोल दे, मेरे मामलात को आसान फरमा, और मेरी लिसान कम्युनिकेशन पावर, मेरी जबान में जो लुकनत है उसको दूर फरमा। फिर कहा, क्या कहा? मेरी बात को ऐसा बना दे कि लोग उसको समझ पाए। फिर क्या कहा? अल्लाह मुझे टीम की भी जरूरत पड़ेगी तो हारून को मेरा अच्छा टीम मेंबर बना दे। ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी भाई, इनके ऊपर हमें मेहनत करना पड़ेगा अगर हमें उम्मत के लिए कुछ काम करना है। सब करेंगे इंशाल्लाह। पैशन ऑफ परफॉर्मेंस, कारकर्दगी की बेहतरी का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए कि आप जो भी काम करें बेहतर तरीके से काम करें। और ये एक कॉन्सेप्ट है, बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको समझाने में थोड़ी तफसील की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए मैं अभी इसको स्किप कर देता हूँ। आप सिर्फ इतना समझिए कि अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको धीरे धीरे आगे बढ़कर उस चीज में एक्सीलेंस पैदा करना पड़ेगा। एक बात ये समझ लीजिए, ये एक बुक है जिसका नाम है द मास्टरी। बुक का क्या नाम है? द मास्टरी। आमतन होता ही है कि हम किसी चीज में भलाई अगर चाहते हैं, अपने परफॉर्मेंस में इजाफा करना चाहते हैं, तो हमको ऐसी तरक्की चाहिए होती है। क्या? कि हम काम करना शुरू करें और सीधा शूट हो जाए, क्या सीधा बुलंदी तक पहुंच जाए। लेकिन होता ये नहीं है। मास्टरी में ये बताया गया है उस बुक में कि मास्टरी का कर्व ऐसा होता है। आप किसी काम को शुरू करेंगे तो काम में तरक्की आपको फौरन नहीं मिलेगी। एक लंबे जमाने तक आपको मुसलसल 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 वो काम करते रहना पड़ेगा। फिर एक वक्त आएगा कि आपको उस काम में तरक्की मिलेगी, फिर आप ऊपर जाएंगे।
फिर एक वक्त आएगा कि काम में थोड़ी सी तनज़्ज़ुली आएगी, उस वक्त अपने आप को संभालना है। उस वक्त बहुत सारे लोग टूट जाते हैं जब काम में तरक्की आने के बाद तनज़्ज़ुली आती है। लेकिन ये काम को करने का प्रोसेस है। यहाँ पर जो हजरात बैठे हुए हैं इस